औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो नुस्खा लेके आए हैं ये है हड्डियों के टेढ़ेपन का। हड्डियों का टेढ़ापन क्यों होता है और किस उम्र में होता है? ये बच्चों में भी हो जाता है और ख़वातीन में भी ज़्यादा होता है। ऐसी ख़वातीन जो बच्चे पैदा करती हैं और 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों में टेढ़ापन शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, रिकेट्स इसको कहते हैं। रिकेट्स का मसला क्यों होता है इसकी सारी तफसील आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी ताकि आपको मुकम्मल तफसील का पता चल सके। नाज़रीन, रिकेट्स जो है हड्डियों का जो टेढ़ापन है बच्चों में और ख़वातीन में ज़्यादा होता है। बच्चों में जो होता है ये विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, और इसी तरह ख़वातीन में भी जो है कैल्शियम की कमी की वजह से ही रिकेट्स का मसला बनता है। हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि बच्चे जो है ये धूप में नहीं खेलते। ऐसे बच्चे जो बंद कमरों में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, उनमें ये मसला ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ये डायरेक्ट विटामिन डी का सोर्स है। अगर बच्चे धूप में नहीं खेलेंगे या बच्चे बाहर कमरों से निकलकर सेन में नहीं आएंगे तो बच्चों पे धूप का असर नहीं होगा। जब बच्चे धूप से महरूम रहेंगे, सूरज की रोशनी से महरूम रहेंगे तो ऐसे बच्चों में रिकेट्स का मसला बन जाता है। इसके अलावा जो बच्चे डब्बे के दूध पे पलते हैं, माँ का दूध नहीं पीते, बाजारी दूध इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे मसनूई दूध पे जो बच्चे पलते हैं उनमें ये मसला ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दूध में खालिस अज्जा मौजूद नहीं होते। ऐसे बच्चों में ये कैल्शियम की कमी की वजह से ये मसला बन जाता है। उसके अलावा बच्चे में जो खुराक की कमी हो जाए तो भी ये मसला बन जाता है, या जब बच्चा माँ के पेट में है, माँ को ग़िज़ा की कमी की वजह से ये मसला बन जाता है। नाज़रीन, बच्चे में या ख़वातीन में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। टांगों की जो हड्डियाँ हैं ये या तो अंदर को मुड़ जाती हैं या बाहर की तरफ फैल जाती हैं। इसी तरह जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बाजू जो है ये कमज़ोर हो जाते हैं, और टांगे जो है ये बच्चे का वज़न नहीं सहार सकती, और ख़वातीन में जो है ये काम करने में थकावट महसूस करती हैं। ज़्यादा काम कर लें तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है रीढ़ की हड्डी में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये वजह जो है विटामिन डी की कमी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा ये इंशाल्लाह विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, और जो ख़वातीन में मसला बन रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से जिस्म में दर्द रहती हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, जिस्म सेहतमंद और तवाना हो जाएगा। जब बच्चे में कैल्शियम की कमी हो जाती है या विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चे में मोशन का मसला बन सकता है, लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, और पेट जो है ये फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, टांगे कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, आंखें जो है वो अंदर को धंस जाती हैं, और रंगत जो है ये पीली हो जाती है, और बच्चा देखने में हड्डियों का ढांचा नजर आता है। ऐसे बच्चे को कैल्शियम की कमी बिल्कुल ना होने दें, विटामिन डी की कमी बिल्कुल ना होने दें। सबसे बेहतरीन और आसान सस्ता जो जरिया विटामिन डी का है वो सूरज की किरणें हैं। बच्चे को खेलने दें, बच्चे को धूप में जो खेलने दें ताकि बच्चे पे डायरेक्ट जो है वो सूरज की किरणें पड़े और बच्चे की जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए। और ऐसी ख़वातीन जिनको हड्डियाँ का मसला बन रहा है, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो ऐसी ख़वातीन को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो भी धूप में लाजमी बैठा करें, धूप में लाजमी जो है वो काम किया करें ताकि उन पर डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें पड़ें और उनके जिस्म को जो विटामिन डी की कमी हो गई है वो भी पूरी हो जाए। नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, एक दो उबाल दे देनी है, और उसके बाद क्या करना है, हल्दी पाउडर डाल लेना है। मगर कोशिश ये करें कि आप साबित हल्दी ले आए, उसका खुद ही पाउडर बना लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बना बना जो पाउडर हल्दी का होता है इसमें कोई पता नहीं क्या चीज़ मिली हुई है या नहीं है, ये खालिस है या नहीं है। तो आप हल्दी साबित पंसार की दुकान से लें, उसको खुद ही ग्राइंड करें, खुद ही पीस लें और उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसके ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। आपने एक पाव दूध में आधा चम्मच हल्दी इस्तेमाल करना है।
تو انشاءاللہ 1-2 دن استعمال کرنے سے جسم کی دردیں ختم ہو جائیں گی، کیلشیم کی کمی بھی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور وٹامن ڈی کی کمی بھی پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ نسخہ آپ بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور خواتین بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں۔ بے شک حمل کی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں آپ ہیں تو یہ نسخہ پھر بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے تمام جسم کی دردیں بھی ختم ہوگی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ہڈیوں کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک میں اور چٹکلا آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ ماؤل اصل استعمال کیا کریں۔ ماؤل اصل ہوتا کیا ہے؟ ماؤل اصل بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 12 چمچ پانی لینا ہے اور 1 چمچ شہد، خالص جو چھوٹا شہد ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ پی لیں تو یہ ماؤل اصل بن جاتا ہے۔ یہ آپ دن میں 1 یا 2 بار لازمی استعمال کریں، اور یہ ہلدی والا دودھ جو ہے یہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ بچے میں بھی مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر خواتین میں یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت اچھا نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔